कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के कार्यकाल के 2 साल पूर्ण होने पर कांग्रेस से निलंबित नेता आलोक कुमार दुबे और लाल किशोर नाथ शाहदेव ने प्रेस वार्ता रखी। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने राजेश ठाकुर के 2 साल का कार्यकाल में झारखंड कांग्रेस के भीतर हुए अराजकता और झारखंड में कांग्रेस की बिगड़ती स्थिति के बारे में कहा। उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस सरकार में रहकर भी अपने घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करने में असफल रही। वहीं इसका मुख्य कारण है राजेश ठाकुर की अध्यक्षता। चूंकि हम झारखंड सरकार में हैं तो ऐसे में संगठन की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे काम करने के अंदाज, एक ओर जहां सरकार का कामकाज है उसको जनता तक पहुंचाना, दूसरा कि सरकार में उचित भागीदारी संगठन का और कांग्रेस पार्टी का भी मिलता रहे, इसका ख्याल रखना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विशेष करके जब हम सत्ता में रहते हैं तो संगठन का भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग क्या देखें कि जो वादा करके आए हैं, जो जनता से वोट मांगने गए थे 2019 के विधानसभा चुनाव में, तो उन वादों को हम कितना निभा पाए। चूँकि हम कोलिशन गवर्नमेंट में हैं तो ये हमारा संगठन का कर्तव्य ये बनता है कि जो हम जनता से वादा किए हैं चुनाव में और जनता ने हमको वोट दिया है, उस वादे को हम पूरा करें। हमने वादा किया कि हम किसानों का 2 लाख कर्ज माफ़ी करेंगे, जो पूरा नहीं हो पाया। हमने वादा किया बेरोज़गारों को हम रोज़गार देंगे, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हमने वादा किया कि हर हाथ को काम देंगे, अगर रोज़गार नहीं देंगे तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, इसके अलावा कई ऐसी बातें हैं जिसकी चर्चा हम करने बैठेंगे तो हमारे जो इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेके बैठेंगे तो उसमें हम बहुत पीछे चल रहे हैं। ऐसे में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की ये जवाबदारी थी, जिम्मेदारी थी कि वो सरकार से बात करके और जो वादा हम किए हैं उसको पूरा कराते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जब भी सरकार से मिलते हैं, जब भी सरकार के मुख्यमंत्री से हों या सरकार से बात करते हैं, तो अपने किसी चहेते को बोर्ड, निगम, ये गठन, सरकार में भागीदारी को लेके वो बात करते हैं और कुछ में उनको सफलता भी प्राप्त हुआ है। लेकिन उसमें भी देखा जाए तो जो लंबे अरसे से पार्टी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग संघर्ष किया है, 2019 के चुनाव में जिसकी भूमिका थी, ऐसे कोई लोग जो है अभी तक सरकार में भागीदारी उनकी सुनिश्चित नहीं हो पाई है या वो दरकिनार कर दिए गए हैं। तो कई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के हम ये मानते हैं कि 2 वर्ष का उनका कार्यकाल जो रहा है वो बिल्कुल विफलता का कार्यकाल रहा है। जो संगठन उन्होंने बनाने का प्रयास भी किया था, जिला अध्यक्ष या प्रदेश पदाधिकारियों के मनोनयन जो किए, वो किस तरह से विवादों में रहा ये आप सभी जानते हैं। जिस चीज़ के लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती है, सभी धर्म, सभी जाति और सबका समावेश को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो उन्होंने संगठन बनाया वो एक तरफा बनाया, अल्पसंख्यकों को दरकिनार किया, यहाँ के आदिवासी के भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। इसके चलते इतना संघर्ष हुआ, विवादों में रहा। उस तरह से आप ये ज़रूर पीठ अपना थपथपा सकते हैं कि मैंने जिला अध्यक्ष बना दिया, प्रदेश पदाधिकारी बना दिया। आपने बनाया ज़रूर, लेकिन उससे पार्टी को कितना फ़ायदा हुआ इसका आकलन भी करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अपना एजेंडा जो है उनका फुलफ़िल करने का यही प्रयास रहा है और इसी के चलते संगठन लगातार कमज़ोर होते जा रहा है। और हम पहले भी ये मानते थे कि समय रहते यदि उनको नहीं बदला गया, नहीं हटाया गया, तो लोकसभा के चुनाव में पार्टी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोगों का जो सपना है कि हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएं, तो ये कभी संभव नहीं हो पाएगा जब ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रदेश में रहेंगे, क्योंकि यहाँ 14 लोकसभा की सीट हैं। INDA, इंडिया अलायंस के तहत यहाँ चुनाव में अगर हम जाएंगे तो हमें तभी अपेक्षाकृत सफलता मिल सकती है जब यहाँ की जनता के भावना के अनुरूप हम नेता देंगे, यहाँ आदिवासी सरना समाज से नेतृत्व देंगे, आदिवासी, मुसलमान, OBC के समीकरण के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो जनता हम पर भरोसा करेगी, विश्वास करेगी। और जिसका परिणाम भी हम लोगों ने 2019 के विधानसभा के चुनाव में देखा है। और इनको तो एक ही उपचुनाव देखने को मिला जिसमें ये
सफल नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं समय है पार्टी के पास, अभी भी पार्टी के हाईकमांड को हम लोग लगातार इस पर अपना सुझाव दे रहे हैं और वहाँ से भी आश्वासन मिल रहा है कि हम झारखंड के संगठन को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। तो हमको भरोसा है कि लोकसभा चुनाव के पहले यहाँ पर परिवर्तन होगा और एक सशक्त नेतृत्व के साथ हम लोकसभा के चुनाव में जाएंगे। वहीं आलोक दुबे का कहना है कि रामगढ़ उपचुनाव में हार का सामना करने के बाद अब डुमरी में राजेश ठाकुर ना जाए, वरना इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को भी वहां भी हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस आला कमान सब देख रही है और जल्द ही अध्यक्षता में बदलाव कर सकती है। 10 लोगों से 2 साल बेमिसाल के नारे लगवा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी कभी रात में सोने के पहले जब गहराई से चिंतन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये 2 साल पार्टी के लिए कितना दुखदाई रहा है। हाँ, इन 2 वर्षों में उनके हैसियत में वृद्धि हुई है, उनके परिवार के लोगों के स्टेटस में वृद्धि हुई है और ये कहते भी हैं कि मुझे क्या, मैं अगर हट भी गया तो मैं 1100 वोट लेकर के आने वाला व्यक्ति इस राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बन गया, मंत्री पद का दर्जा हासिल कर लिया और सारी सुविधाएं मिल गई। स्वाभाविक है, जब प्रदेश अध्यक्ष सरकार का तनख्वाह लेंगे, सरकार के गाड़ी पर चढ़ेंगे, सरकार के आवास का इस्तेमाल करेंगे और उस गाड़ी में तेल भी सरकार का मिलेगा, तो जब कानून व्यवस्था जैसे सवाल खड़े होंगे तो प्रदेश अध्यक्ष चुप रहना लाजमी है। जैसा हमारे साथी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से लगभग हर सप्ताह मिलते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सुना। और मैं आपके माध्यम से इन 2 वर्षों के बेमिसाल का पूछना चाहूँगा कि आपके संगठन के प्रयास से जन घोषणा पत्र में किए गए एक वादा जो आपके माध्यम से पूरा हो, राज्य की जनता जरूर सुनना चाहती है कि आपने ऐसा कौन सा काम किया है। आप वही काम करते हैं जो आपको पूर्व प्रभारी द्वारा एजेंडा दिया जाता है। 3.5 साल हो गए, हमारे भी 17 एमएलए हैं उस सरकार के पार्टनर। सारी योजनाएं या तो सरकार तय कर रही है या झारखंड मुक्ति मोर्चा तय कर रहे हैं। एक भी योजना का नाम बताइए जिसमें कांग्रेस के किसी महत्वपूर्ण नेताओं के नाम पर यो योजना चल रही हो, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रहे हों, चाहे हमारे दूसरे नेता हैं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं। कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो कांग्रेस के विभूतियों के नाम पर वो योजनाएं, चलिए हम इसको भी भूल जाते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि अभी पिछले दिनों दिल्ली में हुई कांग्रेस जनों की बैठक में भी ये चर्चा हुई थी कि हमारे मंत्री या हमारी सरकार के जो किए गए काम हैं वो योजनाएं और उन कामों को जनता तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी संगठन की होती। हम क्यों कहते हैं हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर होता है? हम इसलिए कहते हैं कि संगठन हमारे यहाँ सर्वोपरि माना जाता है। आप बताइए कि इस सर्वोपरि संगठन की पिछले 2 वर्षों में क्या उपयोगिता रही है? बहुत काम किए हमारे मंत्री। हमारे मंत्रियों के जो विभाग हैं वो सीधा जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, चाहे वो खाद्य आपूर्ति का रहा हो, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो ग्रामीण है, चाहे वो कृषि विभाग। वो सभी विभाग जो है हमारे जनता से सरोकार से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कहने के बजाय ये क्या किए हैं इन्होंने 2 साल में? कभी फला मंत्री हटाने जाएंगे, कभी रामेश्वर ओरांव बदले जाने वाले हैं, नहीं, बादल जी और बन्ना गुप्ता जी हटाए जाएंगे, तय हो चुका है दिल्ली में। अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए हमारे मंत्रियों के
को बदले जाने का हमेशा से गुफा छोड़ दें। और इन 75 वर्षों में हमने पहला प्रदेश अध्यक्ष ऐसा देखा होगा जो अपने विधायकों के खिलाफ एफआईआर करने जाते हों और उनके जेल भेजते हों। ये है इनकी उपलब्धियों की फेहरिस्त। अगर इनकी उपलब्धियों को गिनाया जाए तो ये उपलब्धियां 10 लोगों से डमरू बजा करके कांग्रेस पार्टी नहीं चलती है भाई। कांग्रेस पार्टी चलती है उस जनाधार से। जनाधार क्या है? हमारा जनाधार है आदिवासी समुदाय, हमारा जनाधार है अक़लियत, हमारा जनाधार है राज्य की आबादी, हमारा जनाधार है ओबीसी, हमारे जनाधार है दलित समुदाय। संगठन के गठन में जब आपने इतने बड़े 75-80% समाज को इग्नोर किया, उसी दिन हमारा जनाधार कम हो गया। और मैं मनहूसियत का उदाहरण दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, रामगढ़ के परिणाम आप देख लिए। अगर आप नहीं जाते तो वहाँ और बुरी स्थिति होती। गलती से भी डुमरी मत ले जाइएगा। अगर डुमरी ले गए तो जीता हुआ चुनाव हार जाइएगा। ये इतना बड़ा मनहूस आदमी है। डुमरी में अगर इनके कदम पड़ेंगे तो वहाँ भी हमें पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। यह है इनकी उपलब्धियाँ, यह है इनकी मनहूसियत। और ये जैसा हमारे साथी ने कहा, आपके सवाल आने के पहले मैं बता दे रहा हूँ, एक एक चीज़ों की जानकारी है हाईकमान को। तभी माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने कहा वहाँ बैठक में कि संगठन का काम जो है वो अलग है। सरकार में अगर जो काम हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं, इन दोनों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2 साल मनहूसियत का साल रहा, 2 साल संघर्ष का साल रहा, 2 साल पूरे राज्य में अराजक स्थिति रही। बड़े राष्ट्रीय नेताओं के पुतले जलाए गए। खुद प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया कि हमारे पॉकेट से 50,000 रुपया लूट लिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि इन 2 साल में कांग्रेस पार्टी खंड खंड में बट गई। आज से 5 दिन पहले वहां के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने अपने जिला अध्यक्ष के ऊपर थाने में जाकर एफआईआर किया है। 3 दिन पहले की ये घटना है। तो हर तरफ आग लगी हुई है, संगठन कमजोर है। कांग्रेस भवन में बैठकर बिल्कुल कह रहे होंगे, और बिल्कुल भी कह रहे, अभी एक ही सीट का चुनाव सामने आ गए हैं। और इनके रहते हुए ये लोग आपको जो 5 आदमी दिख रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में कांग्रेस का और गठबंधन के सहयोगी कार्यकर्ता कह रहे हैं, क्या हो गई आपकी इस पार्टी के अंदर में? इस तरह के लोगों को जो है आप प्रदेश अध्यक्ष अब तक बनाए रखे हुए हैं। इनके नेतृत्व में तो होने नहीं जा रहा है। इस बात के लिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, वरना पार्टी जो है पूरी तरह से हाईकमान की नज़र है। बहुत जल्द इस पर निर्णय होने जा रहे हैं। आपको मालूम ही है कि पलामू के जिला कांग्रेस अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं गए। प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं गए, सीधा विधायक दल नेता के पास गए और वहाँ जाके शिकायत किया कि हजूर देखिए, वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है। चारों तरफ जो है यही स्थिति है। इस अराजक स्थिति में पार्टी पर मेहरबानी कर दीजिए। 2 साल आपका बेमिसाल हो गया। अब देख लिया हम लोगों ने आपके बेमिसाल को। आप मंत्री पद का दर्जा भी हासिल हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गई है। तो अब जो है थोड़ा कृपा कर दीजिए और पार्टी को जो है माफ़ कर दीजिए। कहीं और जो है अपनी ज़मीन तलाश करिए। आपका तो कोई ठिकाना है नहीं। पहले भी आप आते जाते रहते हैं। पहले भी आप एनसीपी में गए थे, फिर यहाँ से हटने के बाद फिर कहीं चले जाइएगा। आपका आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है।